हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी फॉर्मल रिप्लाई की, पर उससे पहले मैं आप सबका एक डाउट जो है वो क्लियर कर देती हूँ। आपको मैंने फॉर्मल इनविटेशन पढ़ा दिया, इनफॉर्मल में फॉर्मल रिप्लाई के बाद शुरू करूँगी क्योंकि उसमें कुछ है नहीं है, इसी के साथ आपने लिंक करना है और वो होता भी लेटर फॉर्मेट में। मैंने उसके कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। अब फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। फॉर्मल इनविटेशन में हम जहाँ वहाँ बनाएंगे या तब बनाएंगे जब आप बहुत से लोगों को क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। इनफॉर्मल जब हम एक दो इंसान हैं जिनको हमने भेजना है और स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। आपको पता है इनफॉर्मल हम फ्रेंड्स को भेजते हैं, पेरेंट्स को, कजन्स को, उन लोगों को भेजते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। उनको नहीं भेजते हैं जिनसे हमारा कम लिंक है और उनको हमने मतलब कि सब कॉमन वे से बुलाना है। तभी मैंने फॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन का यूज़ बताया था कि आप थर्ड पर्सन का यूज़ करोगे, देखो उससे लगेगा कि आप बहुत से लोगों को बुला रहे हो, ठीक है। पर जब आपने यू और आई का यूज़ किया, सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया, तब जो है वो इनफॉर्मल में आ जाएगा क्योंकि आप पर्सनली किसी को क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, और वो हम उन्हीं को करते हैं जिनको हम भेज सकते हैं। अब देखो कार्ड में क्या होगा, वो एक ही कार्ड सभी के पास जाएगा, पर लेटर जो होता है वो आप पर्टिकुलर पर्सन को भेजोगे। अगर शादी में आपने या किसी इनॉग्रेशन के फंक्शन में आपने 500 पर्सन को इनवाइट करना है, देखो आप क्या 500 लेटर को क्या लिख सकते हो? नहीं ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तभी हम क्या करते हैं कि कार्ड फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। ये जो है फॉर्मेट या ये जो डिफरेंस है, इसको आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब देखो मैंने आपको वहाँ पे बताया था एक चीज़, RSVP, ठीक है, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, सॉरी, VP, ठीक है, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा होता है और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों लिखते हैं वो लोग, ताकि आप क्या करो, उनके इनविटेशन को रिप्लाई कर सको। अब वो रिप्लाई हम कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों को हमने दिमाग में रखना है, आपने वो ही देखना है। रिप्लाई अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर से, ठीक है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर आपने दिमाग में क्या क्या रखना है। पहली बात, फॉर्मल रिप्लाई इज़ यूजुअली वेरी शॉर्ट। वैसे ही आपको पता है कि वर्ड लिमिट है इन चीज़ों की 50 वर्ड्स, ठीक है। अब आपने 50 वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है। अब 50 वर्ड्स में क्या करोगे, आप लिखोगे तो ये हमेशा शॉर्ट होना चाहिए जैसे आपका इनविटेशन होता था। देन हमेशा प्लीजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो तो आपके दिल में कोई उसके लिए कोई मतलब बात थी, तो आप वैसी चीज़ें क्या लिख के करने लगो, सेंड करने लगो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा प्लीजेंट टोन होनी चाहिए अच्छे से। इवन व्हेन डिक्लाइनिंग द इनविटेशन वन मस्ट बी पोलाइट एंड कर्टियस। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी का इनविटेशन मतलब उसको डिक्लाइन कर रहे हो, रिग्रेट है, आप उधर नहीं जा सकते हो किसी भी रीज़न के कारण, तब भी आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। कई बार होता है हम रिलेशंस में क्या होता है कि हमारी मतलब नहीं बनती है, ठीक है, या कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुई, और ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ की बड़ास सारी की सारी इनविटेशन के रिप्लाई में निकालोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। या आपने कुछ गलत लिख दिया, तो ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं करते हैं। तो हमेशा अगर आप नहीं जाना चाहते हो, देन आप सिंपल वे से लिखोगे कि आपने नहीं आना, उसके लिए आप रीज़न जो है वो लिख सकते हो, पर वो भी शॉर्ट होना चाहिए और वो भी पोलाइट टोन में। वही तभी मैंने लिखा फॉर्मल इन टोन, और बात करने का तरीका हमेशा फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं, क्योंकि आप इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं भेज रहे हो, आप फॉर्मल रिप्लाई भेज रहे हो। नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल्स। और कोई भी उल्टी सीधी बात या कुछ आगे पीछे की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको क्या करना है, अननेसेसरी डिटेल्स को दूर रखना है, टू द पॉइंट बात करनी है और रिप्लाई सेंड करना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके कुछ करेक्टर्स स्टिक्स भी हैं। एक्नॉलेज द इनविटेशन। पहले देखो आपने माइंड में क्या बनाना है। देखो आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, अब वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कार्ड दिया जाएगा देन बोलेंगे कि इसका रिप्लाई करो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और देन आपको उसका क्या करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। तो आप एज्यूम करोगे कि आपको वो जैसे कोई लाइन दे देते हैं, तो आप एज्यूम ये करोगे कि हाँ इसने मुझे बुलाया है, मुझे मतलब कि इस डेट को इस जगह में जाना है,
तो आपने इमेजिन कर लेना है कि आपको कोई इनविटेशन आया था, आप उसके बदले में क्या कर रहे हो, रिप्लाई। और सिचुएशन जो होती है वो आपको क्वेश्चन में दी जाती है। देन एक्सप्रेस थैंक्स इन द थर्ड पर्सन। जैसे फॉर्मल इनविटेशन में हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम फॉर्मल रिप्लाई में इन थर्ड पर्सन का ही यूज़ करते हैं, सेकंड और फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करते हैं। देन मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे एक्सेप्टेंस और रिग्रेट। ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो आप वो मेंशन करोगे, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप वो चीज़ क्या करोगे, मेंशन करोगे। देन स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल। अब देखो, अगर आप जा रहे हो तो आप सीधा बात करोगे ना, हाँ मैं आऊँगा, ठीक है। पर अगर आप नहीं जा रहे हो तब आप क्या करोगे कि मेंशन करोगे रीज़न क्या है आपके ना जाने का वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ पर्टिकुलरली आपने मेंशन करनी होती है। देन वही पॉइंट, बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। आपने टू द पॉइंट लिखना है, कोई भी दूसरी बात नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये इसमें यही सब चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, पर इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, इसको कैसे लिखना है और कैसे इसको स्टार्ट करना और एंड, वो चीज़ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब ये आ गई एग्जाम्पल। एक मैंने ये बना दी है, एक और मैं एग्जाम्पल ये एक्सेप्टेंस की है, मैं एक रिग्रेट की बना दूंगी ताकि आपके दिमाग में वो दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो बैठ जाए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर एंड मिसेस चावला एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे ऑफ देयर सन यू आर मंजीत राठौड़। अब देखो कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी मेंशन है कि ये फॉर्मल बेचना है आपने, पर जब अगर नहीं है तब आप कैसे पहचानोगे कि ये फॉर्मल में देना है कि इनफॉर्मल। अब देखो बर्थडे के लिए इनवाइट किया हुआ है, ठीक है, और वहाँ स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल रिप्लाई भेज रहे हो। अगर नहीं दिया होता तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे बर्थडे पार्टी के लिए अब एक बंदे को तो बुलाएंगे नहीं, वो ऐसा होगा नहीं कि एक ही इंसान को वो क्या करें, इनवाइट करें। हो सकता है उन्होंने बहुत से लोगों को इनवाइट किया। आजकल तो बर्थडे भी हम ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ करते हैं, ठीक है, अच्छे से रेस्टोरेंट में करते हैं, बहुत से लोगों को इनवाइट करते हैं। तो कई बारी हम क्या करते हैं, कार्ड फॉर्मेट भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपने उनको रिप्लाई करना और फॉर्मल रिप्लाई है, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अब देखो इसको हमेशा किस में रखते हैं हम, बॉक्स में। आपके सामने बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप बना लेते हो बॉक्स, पहले तो ट्राई किया करो कि पेंसिल से बॉक्स बनाओ। क्यों, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया, पेन से बनाया, कुछ आपने ज़्यादा ही लेंथी कर दिया, फिर आप कटिंग करोगे, कटिंग का जो है ना यूज़, वो बिल्कुल अवॉइड करना होता है हमें। ठीक है, तो आप बॉक्स किससे बनाओगे, पेंसिल से। यहाँ से मैंने ऊपर जो है ये डेट के ऊपर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, ट्राई करना एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे आप क्या लिखो, डेट, जिस डेट को आप क्या भेज रहे हो, रिप्लाई भेज रहे हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। देन फिर से एक लाइन छोड़ना, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करना। अब मैंने आपको बोला कि आप थर्ड पर्सन में क्या करते हो, रिप्लाई करते हो। अब आप कौन हो, मंजीत राठौड़, और बर्थडे किसका है, मिस्टर एंड मिसेस चावला के बेटे का। तो अब मैंने वैसे ही थैंक्स किया है, मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ थैंक मिस्टर एंड मिसेस चावला फॉर इन्वाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th बर्थडे ऑफ देयर सन। अब ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि पहले आपने अपना नाम लिखा, आपने आई का यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। देन जिसको आप थैंक कर रहे हो उनका नाम। अब क्यों थैंक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इनवाइट किया है। ठीक है, क्या किया है, इनवाइट किया है, किस लिए, किस ओकेजन के लिए, तो वो है 5th बर्थडे है उनके बेटे राहुल का। अब कब है, 20th जैन को। देखो कोई डेट अगर आपके दिमाग में हुई तो वो बात की ही होनी चाहिए। क्यों, अगर देखो यहाँ पे आप, यहाँ मैंने ऊपर टॉप में 30 जनवरी लिखा है, यहाँ मैं अगर 11 जनवरी लिख दूँ तो देखने वाला ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा कि यार बर्थडे तो हो चुका है, तो अब रिप्लाई भेजने का कोई फन नहीं है। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। अब मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि आप एक्नॉलेज करोगे इनविटेशन। देखो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन है, खाली इतना बताया कि मिसिस एंड मिस्टर चावला के बेटे का जन्मदिन है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें मैंने खुद एज्यूम की। क्यों, क्योंकि मुझे ऐड करनी होती हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि उसके बेटे का 5th बर्थडे था और उन्होंने कब कब था, 20 जैन को, और किस होटल में रखा था। ठीक है, तो वो होटल क्या था, कॉर्नूल होटल था।
अब आप देखो, जब ये चीज़ स्पेसिफाई कर देते हो उसके बाद आपने वही इन्फॉर्म करना है कि आप जाओगे या नहीं। तो यहाँ पे हमें बोला था कि आपने एक्सेप्ट करना है, तो हम यहाँ एक्सेप्ट करें। एंड इन्फॉर्म देम, देखो थर्ड पर्सन में ही लिखना है, देम दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन, कि हमें या जो मिसिज एंड मिस्टर राठौड़ हैं उनको अच्छा लगेगा कि वो आपके फंक्शन में आए। क्यों? थर्ड पर्सन में भेजना है। दे विश द यंग बॉय मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जब आप ये इन्फॉर्म कर दोगे कि आप जाओगे या नहीं, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको कम से कम विश दे देनी है, विशेस दे देनी है कि जो भी है, जिस भी फंक्शन के लिए उन्होंने आपको बुलाया उसके लिए विशेस दे दो, ताकि उनको भी देखने से लगे कि हाँ कम से कम ये आ नहीं पाया या आए हैं पर पहले से इन्होंने विशेस भी भेजी हैं। देन आपका फॉर्मेट इसी टाइप का रहेगा। जब आप ये लिख देते हो इसके बाद आप डायरेक्ट लिखना बेस्ट विशेस नीचे लेफ्ट साइड में ही, और नीचे जिन जो भेज रहे हैं तो उनका नाम, जो कौन भेज रहा था, राठौर, तो अब मैंने यहाँ राठौर्स लिख दिया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मल रिप्लाई। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं दूसरी एक और रिग्रेट वाली एग्जांपल भी डाल दूंगी, ठीक है, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता देना, ताकि मैं आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।